हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 36 नंबर पेपर है, जो लास्ट पेपर है। ठीक है, 21 मार्च को लास्ट में हुआ था। ये CHSL के अपन 2022 के पेपर सोल्व कर रहे थे। 23 के मेंस को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, और 23 के जो टायर 1 के हैं वो भी अपन जल्दी सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, एक एग्जाम में 80 जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो एवरेज मार्क्स हैं 50, यानी सभी के 50 हैं। पास हुए उनके 55 हैं। ये कह रहा है एग्जाम में जो फेल हुए उनकी संख्या 30 है। देखिए, जो फेल हुए वो 30 है और टोटल हमारे पास 80 है, तो पास कितने हुए? 50। ठीक है, इन 50 के एवरेज से 5 ज्यादा है। ठीक है, एवरेज सभी का 50 था, इनके 5 ज्यादा है, और 50 स्टूडेंट है, तो 50 के कितने हो गए टोटल? 50 गुना 5। यहाँ पे यदि 250 ज्यादा लेके बैठे हैं, तो दूसरी साइड में 250 क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि इक्वल होना चाहिए अपना एवरेज। ठीक है, तो ये जो 30 फेल हुए ना, ठीक है, इधर ये 250 क्या होंगे? कम होंगे, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। 8 3 24, फिर 0.33। तो इधर यदि इतना एवरेज ज्यादा था, प्लस 250 थे, तो दूसरी साइड 250 माइनस होंगे। ठीक है, तो 8.33 मेन एवरेज से क्या होगा? कम होगा। तो 50 में से 8 घटाओगे 42, 42 में 0.33 घटाओगे, आंसर आ जाएगा 41.66। फैट जो है उनका एवरेज। ठीक है, बेसिक्स ही है ये, एक आप बेसिक से कर सकते हो, 80 गुना 50 करके, फिर जो पास हुए उनका इंटू करके और फिर घटा के। आगे देखिए, एक व्यक्ति कर रहा है 6% पे सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए 20,000 रुपये लेता है, और तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को 3 ईयर के लिए 8.5% रेट पे दे देता है। तो कह रहा है प्रत्येक साल उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, टाइम यहाँ पे सेम है, 3 साल के लिए 3 साल के लिए दिए। रेट यहाँ पे 6% है, और 6 पे यदि वो किसी दूसरे को देता, क्या उसको प्रॉफिट होता? नहीं, जितना उसको ब्याज मिलता उतना ही उसको देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5 का। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 जो रुपए हैं, ठीक है, 3 ईयर का एट डिफरेंस कितना है? 2.5। तो हम डायरेक्ट इसका 2.5% निकाल लेंगे। ये हमारे पास 3 साल का इसका प्रॉफिट, और हमें पूछा प्रत्येक साल, तो हम यहाँ 3 साल की जगह 1 साल ही ले लें। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल होंगी, पॉइंट से ये 1 जीरो। 25 गुना 2 50, तो आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो अंकों की सभी संख्याओं का योग जो 9 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर 9 से डिविजिबल कौन सा होगा? पहला तो 9 होता है। 2 डिजिट का होगा 18, फिर 27, फिर 36, इस टाइप से चलता जाएगा, और लास्ट वाला आएगा 99, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है। इन सबको हमें प्लस करना है। अब देखिए, 99 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं? 11। तो एक कौन सा रह गया? हमारा 9 रह गया, क्योंकि हमें 2 डिजिट के पूछे। तो ये कितने नंबर है टोटल? 10। तो एसएन क्या होगा? सम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, दोनों का डिफरेंस है, ये होता है n/2। तो 10/2 यानी 5 इंटू a प्लस एल, पहला प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 117। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 550 से। अगला देखिए, के प्लस वन अपॉन के इंटू के माइनस वन अपॉन के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में सारे चल रहे हैं, यहाँ पे है के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, ये वापस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी के स्क्वायर का स्क्वायर करके की पावर 4 माइनस वन अपॉन के की पावर 4। फिर ये टर्म इससे इंटू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के की पावर 8 माइनस वन अपॉन के की पावर 8। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है। ये हमें कह रहा है बाइक और कार की जो यहाँ पे बेची गई है सेल, वो दिया गया है। P1 है सभी 5 कंपनियों कार और बाइक की एवरेज सेल है, उनके बीच का डिफरेंस। तो प्लस कर लेते हैं बाइक को, ये हो गया 400 और 350, 750 प्लस 550, ठीक है, 1300 प्लस 600 1900, और प्लस 700 2600। तो ये तो हो गया 2600/5, एवरेज सेल यही होगी। अब हम बात करते हैं कार की, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 900, 450, 1350 प्लस 650, ये होगी हमारे 2000, 2800 और 3500। ये इनकी एवरेज सेल है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3500 में से आप 2600 माइनस करोगे 900, 900/5। ठीक है, ये हमारा इनका डिफरेंस आ गया एवरेज सेल का 180। P2 हमें कह रहा है सभी 5 कंपनियों की बाइक और कार की बिक्री का कुल मूल्य टोटल। तो टोटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इधर आया था टोटल 2600, इधर आया था 3500, दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो ये हमारा आ गया 6100। इसमें से 180 माइनस करना, क्योंकि हमें पूछा P2 माइनस P1। ठीक है, तो 6000 में से 80 घटा देंगे तो आ जाएगा 5920। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है सेम कैपेसिटी के दो अपने पास वेसल है, रस और पानी से इनको जो रेशियो है 3:5 और 3:1 के रेशियो में भरा गया है।
इनको कह रहा है कि मिक्स करके एक अलग बर्तन में डाल दें, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहले वाले में रेशियो है रस और वाटर का 3:5 यानी टोटल 8, दूसरे में है 3:1 यानी टोटल 4। यहाँ पे कह रहा है सेम कैपेसिटी के दोनों बर्तन है, ठीक है, और रस और पानी से भरे हुए। सेम कैपेसिटी, यहाँ टोटल 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 2 से, अब इक्वल हो गया 8 और 8। इसमें 8 लीटर आ रहा है तो इसमें भी 8। यहाँ पे देखिए टोटल 3 और ये 6, 6 और 3 9। यहाँ पे टोटल 5 और 2 7। ये इस यहाँ पे नए वाले बर्तन में रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 का सीपी इक्वल दिया है हमें एक्स वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, इक्वल में आ जाएगा एक्स का एसपी, ठीक है। सीपी के पास है वो एसपी, एसपी के पास है वो सीपी। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास एक्स है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 44। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे कह रहा है प्रॉफिट 10%, 10% 1/10, और प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। यदि सीपी हमारी 10 होगी और एक का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 10 और 1 11। जबकि सेलिंग प्राइस यहाँ कितनी, 44, ठीक है। इसका 4 टाइम है तो सीपी कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम। तो सीपी आ गया कितना हमारे पास, 40। सेलिंग प्राइस आ गया 44। हमें कह रहा है एक्स का मान, तो एक्स का मान आ गया 40, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक श्रमिकों की संख्या दी है, नंबर दिया है ये वर्कर्स का, और ये इनकी वेजेज दी है। कह रहा है 200 से अधिक जिनको वेजेज मिली उनकी संख्या। ये पहला है 100 से 200 के बीच, ये 201 से ज्यादा, ये सारे 200 से ज्यादा ही हैं। तो इनको प्लस करना है, 50 20 70 और 15 85। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि दो दुकान है पी और क्यू, और इनके द्वारा 5 महीने बेचे गए रबड़ वो दिखाए गए। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी इन जे एंड के। तो पी ने कितने बेचे, 250 प्लस 240 यानी 490। फिर कह रहा है टू दी टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय क्यू इन एम एंड एन। तो यहाँ पे क्यू ने कितने बेचे, 230 और 225, ये आ गया टोटल 455। इनका रेशियो पूछा है। तो 5 से 9 टाइम, फिर 5 से 8 टाइम, 5 से 9 और फिर 1। तो ये रेशियो तो नहीं आ रहा, तो पहला तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी एंड क्यू इज जीरो, यानी इनका टोटल जो था सेलिंग उनका डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो प्लस करें, देखिए सारे नंबर सारे बार में 200 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 यहाँ पे दुकान है। तो 5 दूनी 10, यानी हजार हजार तो दोनों में सीधा ही आ जाएगा। ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं, 50 प्लस 40 90, प्लस 20 110, प्लस 15 125 और प्लस 5 130। 1000 और 130, ये आ गया 1130। सेकंड वाले में भी 1000 तो सीधा आ जाएगा। अब इनको प्लस कर ले, 5 10 15 प्लस 60 75 प्लस 30 105 और प्लस 25 130, ये भी 1130 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो। तो सेकंड सही है, ओनली वन जो है वो क्या है, सही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए इक्वल टू कोड 30 10 60 प्लस कोड 60 10 30 की वैल्यू यहाँ पे हमें पूछिए, तो ए का मान पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। कोड 30 जो होता है वो होता है √3, 10 60 होता है √3, प्लस कोड 60 होता है 1/√3 और 10 30 होता है 1/, ठीक है। ये अपना कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 प्लस 1/3, तो आंसर आ जाएगा 10/3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अगेन हमें बार ग्राफ दिया है। ये कह रहा है नंबर ऑफ टॉय सोल्ड है, और ये ए बी सी डी ई, ये हमें 2 वीक है, वीक 1 वीक 2, और इनमें 5 अलग अलग दुकानों के द्वारा जो टॉयज बेचे गए वो दिए गए हैं। हमें पूछा है दुकान ए बी सी द्वारा पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या, ठीक है। ए बी सी पहले सप्ताह में यहाँ बेचे गए 20, यहाँ 40 60 और यहाँ पे 30 90 टोटल। और सी डी ई द्वारा दूसरे सप्ताह में बेचे गए कुल संख्या का अनुपात, तो सी डी ई है दूसरे सप्ताह में देखिए 20 प्लस 60 80 और प्लस 50 130। रेशियो पूछा 0 से 0, आंसर आ जाएगा 9:13। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक्स माइनस 1/x4 है, ठीक है। एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ये पहले भी कर चुके हैं, सीजर वाली सीरीज में भी कर चुके हैं। इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ माइनस है तो आगे जाके 2 प्लस होगा, 16 2 18, यहाँ प्लस होता है तो 2 आगे जाके माइनस होता है। अब हम इसका क्या कर देंगे, दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। तो इधर तो आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इधर 18 का क्यूब जो होता है 58 32। अब प्लस है तो इसी नंबर का 3 गुना यानी 54, इस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस होता तो प्लस होता है, ठीक है। ये अपन करते हैं हर बार। तो यहाँ पे देखिए 30, ये 5832 में से 54 अपन माइनस करेंगे तो 32, तो ये ऊपर वाले हमारे कैंसिल हो गए। बचे कितने, 22, 22 5800 में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5778। आगे देखिए,
एक ट्रेन कह रहा है एक स्थान एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान टी पे 2:30 बजे पहुंचती है। 10 बजे चली, 2:30 बजे पहुंची, यानी टोटल टाइम जो था वो 4.5 घंटे का आ गया। ठीक है, 4.5 घंटे चलती है। स्पीड इसकी ये है, हमें डिस्टेंस पूछी है, तो दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखी है 40 मीटर पर सेकेंड, चेंज कर दे किलोमीटर आवर पर आवर में, तो 18/5, और टाइम यहाँ पे 9/2। 5 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 9 चौक 36 इंटू 18, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक वस्तु का कह रहा है मार्क प्राइस 480 है, लेकिन दुकानदार उस पे 5% का बट्टा देता है। देखिए यहाँ पे 5% है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। वस्तु को किस मूल्य पे बेचा, तो 480 मार्क प्राइस था, इस पे 5% का डिस्काउंट दिया, तो इसका जो प्राइस था उसका 95% पे इसने क्या किया, सेल किया। तो 0 से 0, 5 से 2 टाइम, 5 से 19, 2 से 24, यूनिट डिजिट देखिए 9 चौक 36। अच्छा, दो में आ रही है, चलिए गुणा कर लो। 9 चौक 19 चौक 76, 7 38 और प्लस 7 45, तो आंसर आ जाएगा 456। आगे देखिए, कह रहा है जेकेएल की दो मीडियन है, ट्राइंगल हमारे पास है जे के एल, इसके दो मीडियन है, एक तो हमारे को दी गई है जी एक्स, और दूसरी जो मीडियन दी गई है वो दी गई है के वाई। दोनों मीडियन कह रहा है कि जेड पे 90 डिग्री पे यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं। के से एल, टोटल जो ये लेंथ थी, साइड थी, वो 22 थी, मीडियन है तो मिड पॉइंट में मिलेगी, तो के से एक्स तक 11 और एक्स से एल भी 11। के से कह रहा है वाई, ये पूरी जो मीडियन है वो 12 है, तो ये जो केंद्रक होगा ये इस मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो के से जेड तक 8 होगी, तो जेड से वाई 4 होगी। हमें पूछा जे एक्स की लंबाई, ये पूरी, तो पहले देखिए ये लंबाई निकाल लेते हैं, फिर ये केंद्रक है तो ये इसको 2:1 में बांटेगा। ठीक है, 90 के सामने ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, तो 11 का स्क्वायर 121, -8 का स्क्वायर 64, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट। 100 में से 64 घटाते हो 36, 36 प्लस 21 कर दोगे, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 57, √57। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास √57 आ गई, 2 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 2 इंटू √57, और टोटल इनको प्लस कर लेंगे, 2 √57 और √57, तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 √57। ओके, आगे देखिए, एक कह रहा है कोड है जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 180 डिग्री, ये जैसे कोड है यहाँ सेंटर पे एंगल, तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल सा है, और ये काफी हर सीट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा है, तो छोटी छोटी थ्योरम है, याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। करेक्ट, दीवार को पूरा करने में एक्स जो है वो वाई से 50% अधिक समय लेता है, 50% 1/2। यदि वाई को 2 दिन लगेंगे तो इससे एक ज्यादा लेगा, तो एक्स को लगेंगे 3 दिन। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा, 2:3। दोनों मिलके 15 दिन में, ये एक दिन में 2 यूनिट, ये 3, तो दोनों करेंगे 5 यूनिट, तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 × 5, ये आ गया टोटल वर्क। एक्स कितने दिन में करेगा, तो एक्स एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 75/2 यानी 37.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है चावल की प्राइस है 25% इंक्रीज होगी, तो कह रहा है खपत को कितने प्रतिशत कम करें जो खर्चा 40% बढ़े। देखिए इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जैसे 10 रुपए किलो चावल है, 3 किलो चावल चाहिए, ठीक है, लगता है, तो 10 × 3, टोटल खर्चा 30 रुपए, इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। इसको आप इजिली 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे प्राइस की मैं बात करूं तो पहले जो चावल की प्राइस थी 100 रुपए, और मान लीजिए खपत जो हो रही थी, कंजप्शन 10 किलो चावल लगता था, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ 100 × 10 यानी 1000 रुपए का खर्चा था। अब कह रहा है प्राइस बढ़ गई 25%, तो 125 रुपए किलो चावल आएगा। खर्चा कह रहा है कि 40% कम करना है, तो 1000 का 40% 400 हो जाएगा, 400 कम करेंगे तो अब खर्चा कितना आएगा, 600 आएगा। तो ये कह रहा है कि खपत है उसको कितने परसेंट कम किया, तो पहले तो 10 किलो लग रहा था, अब यहां से हम इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। 600 में आप भाग दोगे किसका, 125 का, तो ये प्राइस आ जाए, जैसे 50 रुपए किलो चावल, तो 100 में कितना आएगा, 100/50, 2 किलो। ठीक है, 25 से 5 टाइम, 25 से 24, ये आ गया 4.8। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी 10 किलो लग रही थी, अब लगेगी 4.8, तो कितनी कम कर दी, 5.2, किससे, 10 से, और गुणा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 52%। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करा कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे छोटा बड़ा पूछा, देखिए इधर गुना करोगे 30, ये 55, तो बड़ा ये आ रहा है, तो ये तो गलत है। ये 45, ये 72, ये बड़ा आ रहा है, ये भी गलत। ये देखिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24, तो बड़ा कौन आ रहा है, थर्ड वाला एकदम राइट है। आगे देखिए, एक कह रहा है कोड है, ठीक है, वो इसके सेंटर और बड़े वाला जो चाप है
जैसे ये अपने पास एक जीवा है, ठीक है। एक तो यहाँ सेंटर पे एंगल बनाएगा, और एक ये ऊपर बड़े वाला चाप बच गया, यहाँ पे एंगल बनाए सेम चाप के द्वारा, इनका सम 180। यदि ये थीटा होगा तो आपको पता है सेम चाप के द्वारा बनाएगा, ये डबल होता है सेंटर वाला 2 थीटा। इनको प्लस करें, थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये होगा 3 थीटा इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। पूछा है सेंटर पे, तो सेंटर पे 2 थीटा है यहाँ पे, तो इसका डबल हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। आगे देखिए, यहाँ पे करें 7 सेंटीमीटर, एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2। तो दो भागों में काटा तो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए ये गोला होता है ना, इसका एरिया होता है हमारे पास 4 पाई r²। इसको यूं बीचों बीच से हम काट देंगे, तो ये यूं बनेगा अर्धगोला, एक ये वाला ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग, ठीक है, ये अर्धगोला। तो ये 2 पाई r² इसका पृष्ठीय, और ये पाई r², ये भी पाई r², ये 2 पाई r², तो टोटल 3 पाई प्लस 3 पाई यानी कितना हो जाता है, 6 पाई r²। तो कितना बढ़ गया, 2 पाई r², ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो डायरेक्ट इसके वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r², 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7, 2 से 2 और 2 से 11 बार, तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, एक्स से कह रहा है खींची गई टेंजेंट, तो ये अपने पास सर्कल है, यहाँ पे इस पे एक टेंजेंट खींची गई यहाँ पे एक्स से, तो इसको सर्कल पे यू पे टच करती है। ओ इसका कह रहा है सेंटर है, ओ इसका हमें क्या दिया गया है, सेंटर। एक्स से यू तक टेंजेंट 15 है, ओ से यू इसकी रेडियस है, ये 8 है। तो कर्ण हमें निकालना है ओ से एक्स, तो ये 8 ये 15, तो ये ट्रिपलेट आपको पता है डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। पाइथागोरस लगानी है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस करके रूट लेना है। आगे देखिए, कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे 90 डिग्री है, ए बी सी, ए बी 25 है इसका कारण, बीसी जो बेस है वो 20 है। तो ये देखिए 4 गुना 5, ये 5 गुना 5, तो ये 5 गुना 3 15। हमें पूछा सेक के, ये वाला, तो सेक की हम बात करें, सेक के ये होता है कर्ण, हाइपोटेनिस 25 अपॉन बेस। तो जो भी थीटा ले रहे हैं उसके पास वाली साइड क्या होती है, बेस, और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा 15, 5 से 5 बार, 5 से 3। आगे देखिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ए है, टेन माइनस साइन बी है, तो a² - b², ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार प्लस करेंगे दोनों को, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, टेन प्लस टेन ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू a प्लस बी। एक बार माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, a माइनस बी, माइनस जब करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो टेन से टेन कटेगा, ये आ जाएगा 2 sin थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 4, टेन इंटू साइन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी 6 है, ए बी 4 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 6 का क्यूब 216, माइनस ए बी 4 है, 4 गुना 3 12, और ए प्लस बी 6 है, तो 12×6 = 72। तो इसमें से 72 क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा 144। ओके, आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे, ये CHSL 2022 के सारे पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम सीपीओ का एक बार 9 पेपर है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद CHSL जो 2023 के हो चुके हैं 40 पेपर, वो भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।